Hello students, and now I am going to continue with the chapter Statistics of 10th standard, exercise 6.5 and question number 2. So in this concept we learn about the frequency, how to draw the frequency polygon. इसके पहले लेक्चर में हमने देखा था कि हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं. इस लेक्चर में हम देखेंगे विदाउट ड्रॉइंग द हिस्टोग्राम हाउ वी कैन ड्रॉ द frequency polygon. So the example number 2 of this exercise 6.5 is related to this one. So the example is show the following data by the frequency polygon. तो इस example में हमें ये नहीं दिया है कि you have to draw the histogram. तो without drawing histogram भी हम frequency polygon को निकाल सकते हैं. तो example is we are given the electricity bill that is 0 to 200, 200 to 400. So see the classes are continuous. Yes. So you know the concept, that is what is the meaning of classes are continuous, and these are the families. So first we are going to prepare the table. So यहाँ पे जो classes है that is 0 to 200, तो यहाँ पे मैंने लिखे हैं that is 0 to 200. आपको ये दिखाई देंगे 200 से 400, 400 से 600, 600 से 800, 800 से 1000, 1000 से 1200 तक. ये है classes. अभी जब हमें विदाउट ड्राइंग हिस्टोग्राम ये निकालना है तो हमें उसके क्लास मार्क निकालने पड़ते हैं. तो यू नो हाउ टू फाइंड आउट द क्लास मार्क. तो अगर हमें ये सपोज 200 to 400 ऐसा क्लास दिया है तो हम क्या करते हैं 200 से 400 इस क्लास का क्लास मार्क निकालना है. तो आपको ये पता है कि इसको हम लोअर लिमिट एंड इसको अपर लिमिट बोलते हैं. सो द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द क्लास मार्क इज लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. मतलब हमें इन दोनों का एडिशन करना है और डिवाइडेड बाय 2 करना है. तो 600 अपॉन 2 दैट इज द आंसर विल बी 300. तो इस तरह से हमें क्लास मार्क निकालना है. और द नंबर विच इज एट द मिड पॉइंट और विच इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस क्लास इज ऑल्सो कॉल्ड एज द क्लास मार्क. तो 0 एंड 200 के बीच में जो आता है वो नंबर है 100. तो क्लास मार्क इज 100. और वी कैन कैलकुलेट दैट इज 0 + 200 अपॉन 2. So the answer is 100. ये अभी मैंने यहाँ पे निकाला that is the number in between these two is 300, 500, 700, 900. So in this way we can calculate the class mark. Frequency जो आपके एग्जाम्पल में आपको दी है 240 + 300 + 400. So ये हमारी फ्रीक्वेंसी है और ये दोनों जो है वो हमें ग्राफ में दिखाना है. सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट जो पॉइंट है वो इन दोनों से रिलेटेड है. सो एक्स कोऑर्डिनेट होगा 100 एंड वाई कोऑर्डिनेट होगा 240, 300, 300, 500, 450, 700, 350, 900, 160 एंड 1100, 0. तो इसका जो ग्राफ है वो इस तरह से कुछ आएगा. तो आपको पता है कि हम जो क्लासेस है वो एक्स एक्सिस पे दिखाते हैं. तो हमारा क्लास शुरू हो रहा है 0 to 200, 400, 600, 800. तो देखो ऐसे हॉरिजॉन्टल जो लिखा है that is 0 to 100, 200, 400, 600, 800 and 1000. So these are the classes. And class mark also we have to show. So class mark are 100, 300. तो 100 मतलब इन दोनों के बीच वाला जो है वो 100, इन दोनों के बीच में जो है वो 300, इन दोनों के बीच में जो है ऑलरेडी आपको पता है इट इज़ 500, 600 और 800 के बीच में 700. So actually these numbers are the class marks. And the frequency we have to draw on the y-axis. So इसका जो lowest number है वो है 0 and the highest number is that is 450. So we can draw that is 0, 100, 200, 300, 400 and 500. So यहाँ पे हमें जो नंबर दिखाने हैं वो हम यहाँ पे मैंने लिखे हैं that is 100 to 240. तो देखो हम 100 कैसे लिखेंगे. इसके पहले आपको मैंने अभी बताया था इसके प्रीवियस एग्जांपल में प्रीवियस लेक्चर में दैट इज़ वेन एवर वी हैव टू ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन वी हैव टू कंसिडर दैट देर इज़ वन मोर क्लास बिफोर द फर्स्ट क्लास एंड ऑल्सो आफ्टर द लास्ट क्लास. मतलब हमारा जो पहला वाला क्लास है वो है 0 to 200. तो वही क्लास इसके आगे भी है उसी डिस्टेंस पे. तो यहाँ से यहाँ तक 1 हो गया और यहाँ से मैं थोड़ा सा वो आगे लेती हूँ
तो यहाँ पर होगा 200 होगा यहाँ पे, लेकिन वो माइनस होगा, तो -200। तो इसका जो ये सेंटर वाला होगा वो होगा -100। तो यहाँ पे मैंने -100 नहीं लिया है, डायरेक्ट ज़ीरो से मैंने स्टार्ट किया बिकॉज, तो ये जो है हम ये दिखा रहे हैं वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल तो -100 में नहीं आता है, सो इसलिए मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया है यहाँ पे। तो ये आपको थोड़ा सा एग्ज़ाम्पल सॉल्व करते समय आपको ध्यान में रखना है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे ये क्लास होता है, इसके आगे भी एक क्लास होता है, तो वो क्लास यहाँ पे एक्स एक्सिस के मतलब ये ओरिजिन से लेफ़्ट साइड में आ जाएगा, मतलब वो माइनस में आ जाएगा। और इसका भी हम क्या करते हैं, सेंटर निकालते हैं। तो यहाँ पे मैंने वो सेंटर निकाला, वो होगा -100। तो ये जो यहाँ पे अटैच हुआ है वो एक्चुअली यहाँ पे था, यहाँ पे होना चाहिए, मगर हमने यहाँ पे क्यों नहीं अटैच किया है, क्योंकि वो -100 है और कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बिल माइनस में नहीं आता है, तो हमने ज़ीरो से स्टार्ट किया है। ठीक है, तो हमारा पहला जो कोऑर्डिनेट था वो था 100 एंड 240। तो हम देखेंगे यहाँ पे 100 और हमें y एक्सिस पे दिखना है 240। तो ये देखो 200 एंड 300, इसके बीच में जो है वो है 250, इसके नीचे वाला जो एक नंबर है वो है 240। तो 100 एंड 240 ये पॉइंट हमने फिक्स कर दिया। सेकेंड वाला पॉइंट था 300 एंड 300। तो यहाँ पर भी हमने, यहाँ पे देखो आप 300 और यहाँ पर भी 300, तो ये पॉइंट यहाँ पे प्लॉट कर दिया। यू हैव टू राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच पॉइंट। आफ्टर दैट हमारा थर्ड वाला जो पॉइंट है वो है 500 एंड 450। तो 500 यहाँ पे हमने दिखा दिया। अभी 450 400 एंड 500 के बीच में होगा, सो ये जो लाइन है वो है 450 की। आफ्टर दैट द नेक्स्ट इज 700 एंड 350। तो यहाँ से हम देख सकते हैं 700 और 350, मतलब 300 एंड 400 के बीच में, तो ये हुआ 350। नेक्स्ट 900 एंड 160। तो ये देखो 900 एंड 160, तो ये 100 एंड 200 के बीच में 150 के एक ऊपर वाली एक लाइन, दैट इज़ 160। आफ्टर दैट 1100 एंड 0। तो ये है 1100 एंड 0, तो यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। तो ये जो पॉइंट है हमारा, ये सब पॉइंट्स हम स्केल से यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। स्केल लेके आपको ये सब पॉइंट यहाँ से ज्वाइन करना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के जो एंड पॉइंट्स है वो ऑलवेज एक्स एक्सिस को टच होनी चाहिए। तो ये एक्स एक्सिस पे वो एंड हो रहा है। नाउ वी सी द एग्जाम्पल नंबर 3rd। द फॉलोइंग टेबल शोज द क्लासिफिकेशन ऑफ द परसेंटेजेस ऑफ द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट and the number of students, so draw the frequency polygon from the table। तो यहाँ पर भी हम हिस्टोग्राम नहीं ड्रॉ कर रहे, सो डायरेक्टली हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। सो 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, so all the classes are continuous and this is nothing but the frequency। तो हमें क्या करना है, हमें क्लास मार्क निकालने के लिए ये वर्टिकल टेबल फिर से हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो ये है टेबल, that is 20 to 30, 30 to 40 अप टू 110 तक हमने ये ड्रॉ किए हैं। तो एक्चुअली हमारा जो क्लास स्टार्ट होता है वो 30 से 40 तक होता है, लेकिन हमने यहाँ पे इसका आगे वाला मतलब प्रीवियस जो क्लास है वो भी हमने यहाँ पे लिया है, और एंड होता है हमारा 90 to 100, लेकिन उसके बाद वाला भी एक क्लास हमने यहाँ पर पहले से ही लेके रखा है। एंड वी हैव टू फाइंड आउट द क्लास मार्क ऑफ ईच क्लास। तो देखो यहाँ से अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, सो 20 प्लस 30 दैट इज़ 50 अपॉन 2 दैट इज़ 25, और 30 प्लस 40 दैट इज़ 70 अपॉन 2 सो 35। तो इसी तरह से हम उनके बीच वाला नंबर यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, 45, 55, 65, 75, 85, 95 and 105। So these are nothing but the class marks and the frequency is already given in your example। and here we have to write down the coordinates। तो coordinates हमने लिखे हैं, that is 25 0, 35 7, 45 33, 55 45,
ये जो है एक साथ हमने लिखे हैं. सो दीज आर द पॉइंट्स एंड दैट वी हैव टू प्लॉट ऑन द ग्राफ. तो हमने अभी पहले ग्राफ ड्रॉ करना है. तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हम क्या करते हैं, क्लासेस लेते हैं, लेकिन जगह थोड़ी कम है. सो डायरेक्टली मैंने यहाँ पे सिर्फ क्लास मार्क यहाँ पे ज्वाइन किए हैं. तो 0 से यहाँ तक ये जो है हमारा क्लास होगा. तो वो क्लास जो है मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, बीच में ऐसे नंबर्स ड्रॉ करती हूँ. तो ये जो है हमारे क्लासेस है. सो आवर क्लास स्टार्ट फ्रॉम 20 to 30. तो ये 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 करके ये इन तक, दैट इज़ 90 to 100 एंड 100 to 110. ऐसे हमने क्लासेस यहाँ पे प्लॉट कर दिए. और क्लास मार्क भी हमें दिखाना है, दैट इज़ क्लास मार्क तो यहाँ पे है, दैट इज़ 25, 35. तो इन दोनों के बीच में जो होगा वो है 25. 30 से 40 के बीच में है 35. 40 और 50 के बीच में 45. 50 to 60 के बीच में है 55. 60 to 70 के बीच में 65. तो ऐसे करके लास्ट में हमारा जो था वो 90 to 100 था. तो 90 to 100 दैट इज़ 95. और इसके बाद भी एक क्लास रहता है एग्जिस्टिंग, तो वो है 100 to 110 और उसका भी क्लास मार्क हमने निकाला, दैट इज़ 105. नाउ वी हैव टू प्लॉट दिस पॉइंट, दैट इज़ 25 एंड 0. तो देखो ये 25 और उसका हाइट होता है 0, मतलब ये यहाँ पर भी है, यहाँ पर ही है. एंड लास्ट वाला भी हम पहले करेंगे 105 एंड 0. तो ये बार यहाँ पर होगा, ये पॉइंट हम यहाँ पर ही फिक्स करते हैं. आफ्टर दैट द फर्स्ट पॉइंट इज़ 35 एंड 7. तो ये रहा 35 एंड 7. तो 10 के नीचे जो 7 लाइन है उसके नीचे हमें 3 लाइन्स नीचे आना है, तो वो होगा 7. तो ये है 35 एंड 7. नेक्स्ट पॉइंट इज़ 45, 33. तो ये 45 एंड 33. सो 30 के बाद 3 लाइन्स 1, 2, 3 यहाँ से यहाँ तक. आफ्टर दैट 55 एंड 45. तो ये 55 का लाइन है और ये 45, दैट इज़ 40 एंड 50 के बीच में. तो इसी प्रकार से हमने सभी पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ किए हैं. उसके पहले मैंने आपको ये बात नहीं बताई, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी जो है उसका लोएस्ट नंबर है 0 या 5 भी ले सकते हैं हम. एंड द टॉप मोस्ट दैट इज़ हाईएस्ट नंबर इज़ 65. तो हमने यहाँ पे जो स्केल लिया है वो 0, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70. एंड यू हैव टू ड्रॉ द स्केल ऑन ईच ग्राफ. तो यहाँ पे हमने क्या किया है, ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10%, क्योंकि हमें ये जो दिए हैं नंबर्स रिजल्ट्स वो परसेंटेज में है. एंड द सेकेंड वन इज़ ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे वाई एक्सिस पे मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिखाए थे, तो ये हमें ये लिखना है, हर एक ग्राफ में हमें ये लिखना है. आफ्टर प्लॉटिंग द पॉइंट्स, तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि हमारा जो क्लास है वो 20 से स्टार्ट हुआ. तो यहाँ पे हमने क्रिंक मार्क यहाँ पे दिखाया था. यहाँ से तो 0 से स्टार्ट हुआ था, तो क्रिंक मार्क इज़ नॉट नेसेसरी. तो यहाँ पे 0 से 20 तक हमारा पहला क्लास है, तो यहाँ पे मैंने क्रिंक मार्क लगा दिया. और ये जो सब नंबर्स और ये सब पॉइंट्स हमने जो प्लॉट किए थे वो हमें स्केल से ऐसे ज्वाइन करना है. So this is nothing but the frequency polygon. So here this concept, we end this concept, and in next lecture we will see the how to draw the pie diagram. Thank you.